नमस्कार। महर्षि गुप्त जी की किताब साकेत आपके सामने है और तीसरा सर्ग तीसरे सर्ग में हम आ गए हैं। तीसरे सर्ग में आने के पहले आपको बता दें कि इसके पहले राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि मंथरा के कारण माता कैकेयी की चित्त और बुद्धि में परिवर्तन आ गया और जाकर के लेट गई अपने भवन में, जिसे कोप भवन आप कहते हैं। दशरथ जी बड़ी प्रसन्नता में थे, सरप्राइज देना था उनको। फिलहाल वो आते हैं माता कैकेयी के पास, वहां सब उदास माहौल देखते हैं। फिर वरदान वाला प्रसंग होता, उन्होंने वरदान मांग लिया। भरत को राजगद्दी देने से कोई गुरेज नहीं था, लेकिन राम के लिए वनवास ये उनकी कल्पना से परे था। लेकिन वो घटना हुई और इसी दशा में रात कटी, छाती सी पौपरात फटी, अरुण भानु प्रतिभात हुआ, विरूपाक्ष सा ज्ञात हुआ। अरुण भानु प्रतिभात हुआ, विरूपाक्ष सा ज्ञात हुआ। तो तीसरे सर्ग में हम लोग अब आ गए हैं। तीसरा सर्ग, जहां अभिषेक अम्बुद छा रहे थे, मयूरों से सभी मुद पा रहे थे। अम्बुद माने होता है बादल, अभिषेक के बादल मंडरा रहे थे। जहां अभिषेक अम्बुद छा रहे थे, मयूरों से सभी मुद पा रहे थे। मुद माने होता है खुशी। जब बादल छाते हैं मोर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, नाचने लगते हैं। अभिषेक के बादल छा रहे थे, यानी वो माहौल आ गया था। ऐसे में जैसे मयूरों से, जैसे कि मोर जैसे सब प्रसन्नता प्राप्त कर रहे थे। वहां परिणाम में पत्थर पड़े यों खड़े ही रह गए, सब थे खड़े जो। लेकिन ऐसे माहौल में क्या हुआ, सब स्तंभित रह गए, सब खड़े हो गए। जहां के तहां वही अपने अलौकिक राम करें क्या कब, करें कब क्या इसे बस राम जाने, वही अपने अलौकिक काम जाने। यह लीला तो राम की ही है। कहां है कल्पने तू देख आकर, स्वयं ही सत्य हो यह गीत गाकर। विदा होकर प्रिया से वीर लक्ष्मण, हुए नत राम के आगे उसे क्षण। आपको कथा पता है, राम लक्ष्मण सीता जी तीनों लोग जाते हैं। अब विदाई की बेला आ गई। लक्ष्मण जी उर्मिला से विदा लेकर के भगवान राम के पास आते हैं। हुए नत राम के आगे उसी क्षण, हृदय से राम ने उनको लगाया। राम ने उनको हृदय से लगाया, हृदय से राम ने उनको लगाया। कहा प्रत्यक्ष यह साम्राज्य पाया, हुआ सौमित्र को संकोच सुन के, नयन नीचे हुए तत्क्षण। तत्काल उनके नवे कुछ कह सके, प्रतिवाद भय से समझते भाग्य थे अपना हृदय से। कहा आनंद पूर्वक राम ने तब, चलो पितृवंदना करने चले अब। तो यहां पर अभी इन लोगों को पता नहीं है कि भाई क्या भावी होने वाली है, लेकिन राजाभिषेक तो पलट गया है, ये तो आपने देख ही लिया। तो कहा कि भाई राम लक्ष्मण तो मिले ही थे, ये एक दूसरे का जो प्रेम है वो किसी बड़ी उपलब्धि से कम थोड़ी है। कहा प्रत्यक्ष यह साम्राज्य पाया। सुमित्रानंदन लक्ष्मण को संकोच भी हुआ, नयन नीचे हुए तत्काल उनके, वो कुछ नहीं कह सके। राम ने कहा चलो पिताजी की वंदना करते हैं। हुए सौमित्र पीछे, राम आगे, आगे आगे राम, पीछे पीछे लक्ष्मण। चले तो भूमि के भी भाग्य जागे, चले तो भूमि के भी भाग्य जागे। अयोध्या के अजीर को व्योम जानो। अजीर माने आंगन, मानो अयोध्या का जो प्रांगण था, आंगन था, वो आसमान से कम नहीं था। अयोध्या के अजीर को व्योम जानो, उदित उसमें हुए सुरवैद्य मानो। कमल दल से बिछाते भूमि तल में, गए दोनों विमाता के महल में। मानो इनके हर चरण की छाप मानो कि कमल दल के बिछने जैसी है। मानो कमल का जो है, कमल की पंखुड़ियां बिछ जा रही हैं। खैर गए
कैकेयी के महल में। पिता ने उस समय ही चेत पाकर कहा, हा राम, हा सुत, हा गुणाकर, सुना करुणा भरा निज नाम ज्यों ही। चकित होकर बड़े बढ़े झट राम त्यों ही। अनुज युत हो उठे व्याकुल बड़े वे, हुए जाकर पिता सम्मुख खड़े वे। जब माता कैकेयी के पास जाते हैं तो वहां देखते हैं वहां की वो दशा, पिता के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। दशा नृप की विकट संकटमयी थी, नियत सी पास बैठी कैकेयी थी। इनकी दशा देखो, दशरथ की इतनी खराब थी और बगल कैकेयी बैठी थी। नियत सी माने मानो भाग्य पलटने वाली वही थी। नृपति सॉरी नैसर्गिक घटा सी छा रही थी, प्रलय घटिका प्रकटता पा रही थी। वो माहौल ऐसा था मानो कि कुछ अनैसर्गिक घटा सी छा रही थी, जो नेचुरली होता नहीं, कुछ लग रहा था अनहोनी जैसा। नृपति कुछ स्वप्नगत से मौन रहकर पुनः चिल्ला उठे, हा राम कहकर, मानो सपने से जगे हों, फिर हा राम। कहा तब राम ने, हे तात क्या है? खड़ा हूं राम यह मैं, बात क्या है? आप बताओ क्या बात है? अब ये लोग तो गए थे प्रसन्नता में जो है आशीर्वाद लेने के लिए। खड़ा हूं राम यह मैं, बात क्या है? हुए क्यों मौन फिर तुम? हाय बोलो, उठो आदेश दो, निज नेत्र खोलो। वचन सुनकर फिर बोध नृप का, हुआ पर साथ ही हृदरोध नृप का। हृदरोध मतलब बार बार हृदय उमड़ आ रहा था, क्या कहें, वो माड़ी रुक जा रही थी। पलक सूजे हुए निज नेत्र खोले, रो रो कर आंखें जो है सूज गई थी। रहे वे देखते ही कुछ न बोले, पिता की देखकर ऐसी अवस्था, भंवर में पोत की जैसी अवस्था। जैसे मान लो भंवर में कोई जहाज कोई नाव फंस जाए, निकल न पावे, ऐसी पिता की अवस्था देख करके अवन की ओर दोनों ने बिलोका। यानी कि लक्ष्मण और राम ने जमीन पे देखा, बड़े ही कष्ट से निज वेग रोका। बढ़ाई राम ने फिर दृष्टि रेखा, विमाता कैकेयी की ओर देखा। ये माजरा क्या है? कहा भी देवी यह क्या है सुनूं मैं, कुसुम सम तात के कंटक चुनूं मैं। आप बताओ देवी ये क्या है जो दिख रहा है? मैं मेरा बस चले तो इनके चरणों में फूल बिछा दूं, और ये मेरे पिताजी स्वयं फूल जैसे कोमल है, इनके कांटों को मैं चुन लूं। सुनो हे राम, कंटक आप हूं मैं। हे राम, कैकेयी कह रही हैं, वो कांटा मैं स्वयं हूं जो इनको चुभ रही हूं। कहूं क्या और, बस चुपचाप हूं मैं। जिस कांटे की आप बात कर रहे हैं वो मैं हूं। अब मेरा कुछ कहने लायक मैंने कुछ कहने लायक है नहीं इस समय। हुई चुप कैकेयी यह बात कहकर, रहे चुप राम भी आघात सहकर। कहा सौमित्र ने, मां चुप हुई क्यों? क्यों चुप हो गई मां? सुभाती चित्त में हो यों सुई क्यों? तुम्हारी बातें हृदय में मानो सुई जैसी चुभ रही हैं। न हो कंटक पिता के हेतु मानो, हमें पितृभक्त भार्गव तुल्य मानो। जैसे भार्गव थे, यानी कि परशुराम जी, उन्होंने अपने पिता की आदेश मानकर माता का गला काट लिया था। तो उन्होंने कहा था कि आप बताओ तो बात क्या है, हमें भी वैसा ही समझो पितृभक्त, उनके कष्ट को दूर करेंगे। इसी क्षण भूप ने कुछ शक्ति पाई, राजा को थोड़ा सा चेतना आ गई, मानो थोड़ा सा रोशनी मिली, उनके मन में चेतना आ गई। पिता ने पुत्र की दृढ़ भक्ति पाई। उनको पहले हिचक हो रही थी, बेटा बात मानेगा नहीं मानेगा। पिता ने पुत्र की दृढ़ भक्ति पाई, बढ़ाकर बाहु तब वे छटपटाए, उठे पर पैर उनके लटपटाए। हाथ बढ़ाया लेकिन पैर लटड़ा गए। चढ़ाकर मौन रोदन रत्नमाला, पिता को राम लक्ष्मण ने संभाला। मौन रोदन रत्नमाला, ये मैथिली शरण गुप्त जी की ही पंक्ति हो सकती है, समझो। मौन में रोने की रत्नमाला, है ना।
पिता को राम लक्ष्मण ने संभाला। पिता ने भी किया अभिषेक मानो, न रखी सत्य की भी टेक मानो। हृदय से भूप ने उनको लगाया, कहा विश्वास ने मुझको ठगाया। कहा हे बेटे, मैंने विश्वास किया और मैं ठगा गया। निरखती कई थी भौहें ताने, चढ़ाकर कोप से दो कमाने। पकड़कर राम की ठोड़ी ठहर के, तथा उनका वदन उस ओर करके, कहा गत धैर्य होकर भूप वर ने, चली है देख तू क्या आज करने। अभागिन देख कोई क्या कहेगा, यही 14 वर्ष वन में रहेगा। विभव पर हाय तू भव छोड़ती है, भरत का राम का जुग फोड़ती। फिर संभाल नहीं पाए। अब देखो, एक तो कैकेयी भी आंखें तरे रही थी, वरदान तो उसने मांग ही लिया था। तो दशरथ जी ने यही कहा, तू क्या चाहती है कि भरत और लक्ष्मण की जोड़ी जो है बिछुड़ जाए? तू ऐसा करके ही मानेगी। चली है देख तू क्या आज करने। अभागिन देख कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, यही 14 वर्ष वन में रहेगा। दुनिया क्या कहेगी सोचो। विभव पर हाय तू भव छोड़ती है, भरत का राम का जुग फोड़ती है। भरत का भी न ऐसे राज्य होगा, प्रजा को पागने का वह आज्य होगा। अगर ऐसी दशा राम को निकाल दिए, भरत को गद्दी दे भी दिए, तो क्या प्रजा कबूल करेगी? प्रजा को पागने का वह आज्य होगा। मरूंगा मैं तथा पछताएगी तू, यही फल अंत में बस पाएगी तू। परिणाम अच्छा नहीं होगा। हुए आवेग से भूपाल गदगद, राजा गदगद हो गए आवेग से। तरंगित हो उठा फिर शोक का नद, मानो शोक का नद, शोक की नदी कह लो, नद कह लो, तरंगायित हो उठा, यानी कि फिर शोक की नदी में डूब गए। पुनः करने लगे वे राम रटना, समझ ली राम ने भी सर्व घटना। राम को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ हो गया। विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल न तो भी श्याम घन वह। मानो उड़ा ले जानी चाहती यही आंधी, ये कैकेयी ही, विमाता ही कारण है पिताजी के दुख का। हुआ चंचल न तो भी श्याम घन वह, यानी कि राम को श्याम घन कहा गुप्त जी ने। ऐसी परिस्थिति में भी चंचल नहीं हुए, अस्थिर नहीं हुए। पिता को देख तापित भूमि तलसा, मानो जमीन जल रही हो जेठ के दोपहरी में। आप देखो, ऐसे पिता लग रहे थे। बरसने यूं लगा वर वाक्य जलसा, मानो ऐसे में वर वाक्य, माने वो सुखद वाणी बोला राम ने। अरे यह बात है तो खेद क्या है, भरत में और मुझ में भेद क्या है। अगर भरत को राज्याभिषेक भरत का करना है, गद्दी देना है, तो मुझ में भरत में क्या प्रॉब्लम है, क्या अंतर है। करे में प्रिय यहां निज धर्म पालन, करूंगा मैं विपिन में धर्म पालन। वे यहां अपने कर्म का पालन करें, निज कर्म पालन, और मैं वहां धर्म पालन करूंगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है। पिता इसके लिए ही ताप इतना, तथा मां को अहो अभिशाप इतना। आपको इसलिए इतनी समस्या हो रही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। न होगी अन्न की तो राज सत्ता, हमारी ही प्रकट होगी महत्ता। ये हमारी ही महानता उदारता प्रकट होगी, और तो कोई राजा बनेगा नहीं बाहर से आकर के, हमारा ही भाई है। उभय विध सिद्ध होगी लोक रंजन, यहां जन भय वहां मुनि विघ्न भंजन। हर प्रकार से जन कल्याण है। यहां भरत जनता की सेवा करेगा, और वहां मैं मुनियों का दुख दूर करूंगा। दोनों प्रकार से बढ़िया चीज है। मुझे था आप ही बाहर विचरना, धरा का धर्म भय था दूर करना। मुझे तो वैसे भी बाहर घूमना था, संसार का कष्ट दूर करना था। करो तुम धैर्य रक्षा, वेश रक्षा, करूंगा क्या न मैं आदेश रक्षा। आप फिर से अपने स्वाभाविक रूप में आ जाइए, और आपके आदेश को खंडित कर दूंगा। आपको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं होगा। मुझे यह इष्ट है, चिंतित न हो तुम, पढ़ू मैं आग में भी जो कहो तुम। तुम ही हो तात परमाराध्य मेरे, हुए सब धर्म अब सुख साध्य मेरे।
अभी सबसे विदा होकर चला मैं, करूं क्यों देर शुभ विधि में भला मैं। तो चिंता मत करिए, हे पिताजी आप ही मेरे परमाराध्य हैं, और अब मैं बिना विलंब किए निकल ले रहा हूं, आप चिंता मत करो, आपकी बात मैं काटूंगा नहीं। हुए प्रभु मौन आज्ञा के लिए फिर, विवश नृप भी हुए अत्यंत अस्थिर। अब तैयार हो गए कि आज्ञा का पालन करें। हुए क्यों पुत्र तुम हे राम मेरे, यही है क्या पिता के काम मेरे। अगर तुम मेरे बेटे न होते तुमको जंगल न जाना पड़ता, क्या पिता का यही काम है कि बेटे को जंगल भेज दे। विधाता, हाय विधाता, हे भगवान, बस न फिर कुछ कह सके वे, हुए मूर्छित न बाधा सह सके वे। धसकने सी लगी नीचे धरा भी, पसीजी पर न पाषाणी जरा भी। इस विपरीत परिस्थिति में भी वो जो पत्थर जैसे कैकेयी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। निरखते स्वप्न थे सौमित्र मानो, स्वयं निष्पन्द थे निज चित्र मानो। समझते थे कि मिथ्या लीक है यह, यही बोले कि मां यह ठीक है, क्या ठीक है यह। अब लक्ष्मण क्या बोले, पिता की आज्ञा, भाई तैयार, बस बोले कि हे मां सोचो, क्या तुम ठीक कह रही हो, जो तुम कर रही हो क्या ठीक है यह। कहा तब कैकेयी ने, क्या कहूं मैं, कहूं तो रेणुका बनकर रहूं मैं। जैसे अगर मैं कुछ बोलूं, पता लगा पिता के आदेश से मेरा गला ही काट लिया जाए, जैसे परशुराम ने काट लिया था अपने मां का। खड़ी हूं मैं, बनो तुम मात्र घाती, भरत होता यहां तो मैं बताती। फिर कड़वे बात बोले, मैं अकेली हूं, मेरा बेटा तो यहां है नहीं, तुम चलो मेरा गला काट लो। जबकि लक्ष्मण और सॉरी, हाँ ठीक है, गई लग आग सी सौमित्र भड़के। लक्ष्मण के शरीर में मानो आग लग गई बात सुन करके। अधर फड़के प्रलय घनतुल्य तड़के, होठों में कंपन हुआ कि कुछ बोले। अरे मातृत्व तू अब है जताती, ठसक किसको भरत की है बताती। भरत का डर किसी और को दिखाना, भरत को मार डालूं और तुझको, नरक में भी न रखूं ठौर तुझको। युधाजित आत्ताई कौन छोड़ूं, बहन के साथ भाई कौन छोड़ूं। युधाजित उनका भाई, यानी कि कैकेयी के जो भाई थे, मतलब कि तुमको भी मार दूं, तुम्हारे भाई को भी मार दूं और भरत को मार दूं, कोई चिंता की बात नहीं। तो भरत का डर मुझको मत दिखाओ। बुला के सब सहायक शीघ्र अपने, कि जिनके देखती है व्यर्थ सपने। जो जो तुम्हारे हित करने वाले हों सबको बुला दो, सबको देख लेता हूं। सभी सौमित्र का बल आज देखें, कुचक्री चक्र का फल आज देखें। सभी देख लें, जो चक्र चला रहे हैं, कुचक्र चला रहे हैं, राजाभिषेक रोका और समाज का, देश का अहित कर रहे हैं, मतलब हमारे परिवार का, देख लें। भरत को शांति है आप में क्यों, पड़ेंगे सूर्यवंशी पाप में क्यों। तो अपने विचार में, अपने षड्यंत्र में भरत को मिला ले रही है। भरत तो सूर्यवंशी हैं, ऐसा पाप कैसे करेंगे। हुए वे साधु तेरे पुत्र ऐसे, कि होता कीच से है कंज जैसे। वो तो वैसे हैं मानो कमल कीचड़ में खिला हुआ हो। भरत होकर यहां क्या आज करते, स्वयं ही लाज से वे डूब मरते। तुम्हें क्या लगता खुश होते। तुझे सुत भक्षणी सांपिन समझते, निशा को मुंह छुपाते दिन समझते। कहते हैं कि तुझे कहते कि बेटे को खा जाने वाली सांप सरपड़ी है, यही समझते। दिन में लोग मुंह छुपाते, रात में भी मुंह छुपाते। वो भला वे कौन हैं जो राज लेवे, पिता भी कौन है वे जो राज देवे। प्रजा के अर्थ है साम्राज्य सारा, मुकुट है ज्येष्ठ ही पाता हमारा। ये किसी की बपौती नहीं है राज्य, ये परंपरा है, ये ज्येष्ठ पाता है गद्दी, और साम्राज्य जो है ये जनता का है। बचन सुन कैकेयी कुछ भी न बोली, गरल की गांठ होठों पर न घोली। मानो वो जहर की गांठ जो थी, मतलब बोली नहीं, वो कुछ बोली नहीं, विवश थी, वाक्य उनके सह गई। वह अधर ही काट कर
बस रह गई वह, होंठ काट कर रह गई, बोली नहीं। अनुज की ओर तब अवलोक करके कहा प्रभु ने उन्हें यो रोक करके। फिर राम ने उनकी ओर देखा। रहो सौमित्र, तुम क्या कह रहे हो, संभालो बेग, देखो बह रहे हो। अरे तुम क्या कर रहे हो, सोचो, रुको रुको। रहूं, चुप रहूं, सौमित्र बोले, चुप रहूं मैं, तथा अन्याय चुप रह कर सहूं मैं। बोलू ना कुछ, असंभव है, कभी होगा न ऐसा, वही होगा कि है कुल धर्म जैसा। चलो सिंहासन स्थित हो सभा में, वही हो जो कि समुचित हो सभा में। चले वे भी कि जो हो विघ्नकारी, कहो तो लौट दूं यह भूमि सारी। खड़ा है पार्श्व में लक्ष्मण तुम्हारे, मरे आकर अभी अरिगण तुम्हारे। तुम्हें किस बात की चिंता, तुम्हारे बगल में लक्ष्मण है, सब दुश्मन समाप्त हो जाएंगे। अमरगढ़ भी नहीं अनिवार्य मुझको, सुनो मैं कौन दुष्कर कार्य मुझको। तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, स्वयं सौमित्र ही आगे अड़ेगा। मुझे आदेश देकर देख लीजिए, न मन में नाथ कुछ संकोच कीजिए। इधर मैं दास लक्ष्मण हूं तुम्हारा, उधर हो जाए चाहे लोक सारा। मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे तुम्हारे खिलाफ चाहे पूरी दुनिया हो जाए। नहीं अधिकार अपना वीर खोते, उचित आदेश ही है मान्य होते। अब ये उचित अनुचित आदेश सब नहीं माने जाते, सारी बातें जो कुछ कह लिया जाए सब मान ही लिया जाए, ऐसा नहीं है। आपको राजगद्दी भाई मिलनी चाहिए, अधिकार की रक्षा करनी ही चाहिए। खड़ी है मां बनी जो नागिनी, यह अनार्या की जनी हतभागिनी। ये जो नागिनी है, ये आर्य नहीं हो सकती, अनार्य की पुत्री है। अभी विषदंत इसके तोड़ दूंगा, नरों को तुम अभी मैं शांत होगा, तभी मैं शांत होगा। बने इस दस्युजा के दास हैं जो, इसी से दे रहे बनवास हैं जो। ये दस्यु की डकैत की बेटी है, इसके दास बन गए पिताजी, आपको बनवास दे रहे हैं। पिता है वे हमारे, या कहूं क्या, कहो हे आर्य फिर भी चुप रहूं क्या। पिता के नाम पे कुछ भी कर लेंगे, कहा प्रभु ने। तब राम ने कहा कि हां बस चुप रहो तुम। अरुणतुद वाक्य कहते हो अहो तुम गलत वाक्य कहते हो। जताते कोप किस पर हो कहो तुम, सुनो जो मैं कहूं चंचल न हो तुम। मुझे जाता समझ कर आज बन को, नयो कलुषित करो प्रेमांध मन को। तुम प्रेम में अंधे हो गए हो और मुझे जंगल में जाकर के देखते हुए तुमको पीड़ा हो रही है। रोको अपने को। तुम्ही को तात यदि बनवास देते, उन्हें तो क्या तुम ही यो त्रास देते। अगर यह बनवास तुमको हो जाता, क्या तुम उनको कष्ट देते इस प्रकार से। पिता जिस धर्म पर यो मर रहे हैं, नहीं जो इष्ट वह भी कर रहे हैं। उन्हीं कुल केतु के हम पुत्र होकर, करें राजत्व क्या वह धर्म खोकर। पिताजी धर्म पालन के लिए ही तो कष्ट सह रहे हैं, बाकी उनको क्या मिलेगा। और उनके बेटे होकर के हम ऐसा कार्य करें। प्रकृति मेरी स्वयं तुम जानते हो, मेरा स्वभाव तुमको पता है। वृथा हठाए फिर भी ठानते हो। बड़ों की बात है अविचारणीया, मुकुट मणितुल्य शीर्षा धारणीया। बड़े जो कह लें वो सिर पर धारण कर लो, मुकुट मणि की जैसी। वचन रखे बिना जो रह न सकते, तदपि वात्सल्य बस कुछ कह न सकते। इनकी मजबूरी है, वचन दे दिए हैं, पालन भी करना है, और वात्सल्य भी है, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। उन्हीं पितृदेव का अपमान लक्ष्मण किया है आज, क्या कुछ पान लक्ष्मण, उनका अपमान क्यों कर रहे हो। कुछ पी लिया है क्या आज। उऋण होना कठिन है, तात ऋण से अधिक मुझको नहीं है राज तृण से। यानी कि पिता के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता। राज जो है घास के तिनके से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। मना शासक बनो तुम, हट न ठानो, अखिल संसार अपना राज्य मानो। तुम मन के राजा बनो अपने, और सारे संसार को अपना राज्य जानो, और मोह छोड़ो यहां का। समझ लो दैव की इच्छा यही है, करे जो कुछ कि वह होता वही है। वही है वही जो राम रचि राखा, तो जो दैव करे वो ठीक है। मुझे गौरव मिला है आज आओ, विदा देकर प्रणय से जी छुड़ाओ। बढ़ी तापिच्छ शाखा से भुजाएं, अनुज की ओर दाएं और बाएं। ऐसे
जगत संसार मानो क्रोड़ गत्था, क्षमा छाया तले नत्था निरत्था, मिटा सौमित्र का वह कोप सारा, उमड़ आई अचानक अश्रुधारा। जब राम की ये बातें सुने आंखों से आंसू आ गए। पदाब्जों पर पड़े हुए आप जब तक, किया प्रभु ने उन्हें भुजबद्ध तब तक। राम के पैर पर झुक गए तो राम ने उनको उठाकर गले लगा लिया। मिले रविचंद्र सम युग बंध ज्यों ही, अमा की तम चतुर्दिक देख त्यों ही, मानो चंद्रमा सूरज मिल रहे हों ऐसे दोनों भाई मिले। लगे बालक सदृश नृप वृद्ध रोने, विगत सर्वस्व समझा उन्होंने। यानी कि राम लक्ष्मण का यह प्रेम, बाकी यह सब दृश्य अपनी मजबूरी देख करके बच्चे जैसे रोने लगे। राजा कहा इस ओर अग्रज से अनुज ने, पकड़ उनके चरण उस दीर्घ भुज ने। लक्ष्मण ने राम के चरण पकड़कर कहा वही हो जो तुम्हें हो इष्ट मन में, बने नूतन अयोध्या नाथ वन में। आप जो चाहते हैं वही होगा, मानो जंगल अयोध्या हो जाएगा। अवध वहां जहां राम निवासो, जहां आप रहेंगे वही अयोध्या हो जाएगी। चलो एक नई अयोध्या जंगल में बनाते हैं। भले ही दैव का बल दैव जाने, पुरुष जो है न क्यों पुरुषार्थ माने। हुआ कुछ भी नहीं मैं जानता हूं, तुम्हें जो मान्य है सो मानता हूं। जो हुआ जाने दीजिए, अब आप जो चाहेंगे वही करूंगा। विदा की बात किससे और किसकी, अपेक्षा कुछ नहीं है नाथ इसकी। मुझे यदि मारना है मार डालो, निकालो तो न जीते जी निकालो। प्रभो रखो सदा निज दास मुझको, कि निष्कासन न हो गृहवास मुझको। अयोध्या है यह उसका चिताबन, अयोध्या है कि यह उसका चिताबन। तो लक्ष्मण ने कहा कि विदा की बात जो आप कह रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी साथ ले चलो। आप मारना है तो मार डालो, लेकिन जीते जी अपने से अलग मत करिए, अपना दास समझिए। अयोध्या है कि यह उसका चितावन, करूंगा क्या यहां मैं प्रेत साधन। यहां मेरे रहने लायक नहीं है, जहां आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगा। अरे यह क्या कहा प्रभु ने कि यह क्या, समझते हो विदा को तुम विरह क्या। तुमको क्या लगता है विदा होने के बाद कोई मिलता नहीं है, विरह नहीं है। तुम्हें क्या योग्य है उद्वेग ऐसा, सुनो जो चित्त में है दूर कैसा। पिता हैं और हैं माता यहां पर, भरत शत्रुघ्न से भाता यहां पर। अनुज रहना उचित तुमको यही है, यहां जो है त्रिविध में भी नहीं है। यहीं रहिए, जो यहां है वो कहीं नहीं है। भरत शत्रुघ्न जैसे भाई रहेंगे, माताएं हैं, पिताजी हैं। मुझे वन में न कुछ आयास होगा, सतत मुनि वृंद का सहवास होगा। मुझे कोई दिक्कत वहां थोड़ी होगी, वहां ऋषि मुनि की संगति रहेगी। पिता की ओर देखो, धर्म पालो। अरे मूर्छित हुए फिर ये संभालो इनको। क्या उपचार दोनों ने पिता का, उन्हें चैतन्य था चढ़ना चिता का। भाई पिता जो है बार बार मूर्छित हो रहे थे, दोनों ने संभाला उनको। खड़ी थी कई पर चित्त चल था, उसका चित्त स्थिर नहीं था। कहा जो राम ने सच था कि छल था, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि राम तैयार हो गए। बोली कि राम ने जो कहा सही था कि छल था। संभल कर कुछ किसी विध भूप बोले, विकल सौमित्र से इस भांति बोले। राजा थोड़ा संभल कर बोले लक्ष्मण से, कहो फिर वत्स जो पहले कहा था, वही गर्जन मुझे सुख दे रहा था। नहीं हूं मैं पिता सचमुच तुम्हारा, यही है क्या पिता की प्रीत धारा। तुमने अभी कहा नहीं था ये पिता है जो बेटे को वनवास दे दें, तुम फिर कहो मेरे लिए यही ठीक है। तदपि सतपुत्र हो तुम शूर मेरे, करो सब दुख लक्ष्मण दूर मेरे। मुझे बंदी बनाकर वीरता से, करो अभिषेक साधन धीरता से। स्वयं निस्वार्थ हो तुम, नीति रखो भरत था आप ही राज्याधिकारी। हाँ, स्वयं निस्वार्थ हो तुम, नीति रखो न होगा दोष कुछ, कुल रीति रखो। भरत था आप ही राज्याधिकारी, हुआ पर राज से भी राम भारी। उसी से हा वंचित यो भरत हो, भले ही वामा लो भरत हो। सुनो हे राम तुम भी धर्म धारो,
पिता को मृत्यु के मुंह से उबारो, न मानो आज तुम आदेश मेरा, प्रबल उसमें नहीं क्या क्लेश मेरा। आपको पता है मुझे कष्ट हो रहा है, खुशी खुशी नहीं भेज रहा हूं, तो मेरी खुशी चाहते हो तो आज मेरा आदेश खंडित कर दो और रुक जाओ। भरत की मां डरी सुन भूप बाड़ी, कैकेयी को डर लगा कि हो न हो राजा की बात सुन करके लोग वापस हो जा माने जाए ना, कहीं वह राम लक्ष्मण ने प्रमाणी, यानी जो राजा ने कहा फिर हो सकता है राम लक्ष्मण मान ले उसको, न जाए। पतित क्या उन्नतों के भाव जाने, उन्हें वे आप ही में क्यों न साने। ये देखो, यह गुप्त जी कह रहे हैं जो पतित होते हैं वो उन्नत लोगों के भाव नहीं पकड़ पाते। उसको क्या था कि क्या चीज है राम लक्ष्मण, तो पतित क्या उन्नतों के भाव जाने, उन्हें वे आप ही में क्यों न साने। खुद जैसा समझते हैं। कहा प्रभु ने, पिता हा मोह इतना, विचारो किंतु होगा द्रोह कितना। सोचो, तुम्हारा पुत्र मैं, आज्ञा तुम्हारी, न मानू तो कहे क्या सृष्टि सारी। प्रकट होगा कपट ही हाय इससे, नमा के साथ होगा न्याय इससे। मिटेगी वंश मर्यादा हमारी, बनेंगे हम अगौरव मार्गचारी, यानी कि अगौरव मार्गचारी। लोग क्या कहेंगे अगर मैं आपकी बात न मानूं, तो लोग क्या कहेंगे, बहुत बुराई होगी। कहां है हा तुम्हारा धैर्य वह सब, कि कौशिक संग भेजा था मुझे जब। विश्वामित्र के पास साथ जंगल भेजा था, धैर्य रखा था ना, धैर्य कहां गया। लड़कपन भूल लक्ष्मण का सदैव हो, हमारा वंश नूतन कीर्तिमय हो। क्षमा तुम भी करो सौमित्र को मां, न रखो चित्त में उस चित्र को मां। विरत तुम भी न हो अब और भाई, अरे फिर तात ने संज्ञा गंवाई। कैकेयी से भी कहा भरत लक्ष्मण को माफ कर दो, बुरा न मानो। फिर देखते हैं पिताजी फिर जो है बेहोश हो जाते हैं। रहूंगा मैं यहां अब और जब तक, बढ़ेगा मोह इनका और तब तक। उनका मोह बढ़ेगा, इसलिए मुझे यहां से चल देना चाहिए। करूं प्रस्थान इससे शीघ्र ही, अब इन्हें दे सांत्वना मिलकर स्वजन सब। अब हम लोग चल रहे हैं, इनको सांत्वना मिलकर दीजिए। प्रणति मिस निज मुकुट सर्वस्व देकर, चले प्रभुतात की पद्धूल लेकर। अपना मुकुट रख करके पैर की धूल चढ़ाकर माथे चले उनके अनुज भी अनुसरण कर। सभी को छोड़ सेवा को वर्ण कर, सबको छोड़कर राम की सेवा करूंगा। चल पड़े लक्ष्मण। कहा प्रभु ने कि भाई बात मानो, पिता की ओर देखो, हठ न ठानो। कहा सौमित्र ने कर जोड़ कर तब, रहा यह दास तुमको छोड़कर कब। रहे क्या आज जाता देख बन को, करो दोषी ने इतना नाथ जन को। तुम ही माता, तुम ही पिता और भ्राता, तुम ही सर्वस्व मेरे हो विधाता। रहूंगा मैं कहोगे तो रहूंगा, नरक की यातना को भी सहूंगा। रहूंगा तो आप ही के साथ, चाहे जो कर लो। विनश्वर जीव होता तो न सहता, तदपि क्या रह सकेगा देह दहता। कला किरणा कुतुक मृगयाभिनय में, सभा संलाप निर्णय और नय में। जिसे है नाथ रखा नाथ तुमने, जिसे है साथ रखा नाथ तुमने। उसे से आज खींचा हाथ तुमने। यहां मेरे बिना क्या रुक रहेगा, मेरे बिना काम थोड़ी बिगड़ेगा। वहां मेरे बिना, यहां मेरे बिना क्या रुक रहेगा। न अपना भार भी यह तन सहेगा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तुम ही हो एक अंतर्बाह्य मेरे, तुम ही हो एक अंतर्बाह्य मेरे। नहीं क्या फूल फल भी ग्राह्य मेरे। न रखो आज ही यदि साथ मुझको, चले जाओ हटाकर नाथ मुझको। न रोकूंगा रहूंगा जो जीऊंगा, अमृत जब है पिया विष भी पीऊंगा। अब राम इतना सुने, लक्ष्मण मेरे बिना रह नहीं सकते। हुए गदगद यहीं रघुनंद नानुज, शिशिर कर्ण पूर्ण मानो प्रात रंबुज। ऐसे प्रसन्न हो गए मानो कि सुबह का जो कमल है वो खिल जाए। शिशिर कर्णपूर्ण मानो प्रातरंभ, और जो सुबह की बूंदें कमल के पत्तों पर रहती है ना, भीगी भीगी, तो राम भी ऐसे भीग गए। खड़े थे सूर्य कुल के सूर्य सम्मुख, न जाने देव समझे दुख या सुख। अनुज को देख सम्मुख दीन रोते,
दयामय क्या द्रवित अब भी न होते। इतनी बात कहने के बाद राम मान तो ले भी करते। अहो कातर न हो सौमित्र, आओ सदा निज राम का अर्धांश पाओ। यही है आज कासा यह सवेरा, मिटा राजत्व बन में भी न मेरा। अनुज मुझसे न तुम न्यारे कभी हो, सुहृत सहचर सचिव सेवक सभी हो। बचे सौमित्र मानो प्राण पाकर, बची त्यों कह भी त्राण पाकर। न रहना था न रखना था किसी को, सह संतोष कहते हैं इसी को। एक तरफ तो लक्ष्मण खुश हो गए राम का आश्वासन पाकर के कि जंगल साथ चलेंगे, इधर कैकेयी खुश हो गई कि ये लोग भैया वापस नहीं हो जाए, नहीं तो वापस ही हो जाए पिता की बात मानकर, वो भी खुश हो गए। तो निकलकर अग्रजानुज तब वहां से चले, पर शब्द यह कैसा कहां से। वहां से दोनों लोग निकले, अग्रज और अनुज राम लक्ष्मण। मुझे इस मृत्यु मुख में छोड़ कर यो, चले हा पुत्र मुख मुंह मोड़ कर यो। हे बेटा, ऐसी दशा में छोड़कर जा रहे हो। कहा प्रभु ने कि भाई क्या करूं मैं, पिता का शोक यह कैसे हरूं मैं। हुआ है धैर्य सहसा नष्ट उनका, चलो कातर न कर दे कष्ट उनका। बढ़ाकर चाल अपनी और थोड़ी, उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। निकल लिए कि जब तक रहेंगे मोह बढ़ता जाएगा। न थी अपने लिए वह सांस निकली, फंसाती जो यहां वह फांस निकली। चले दोनों अलौकिक शांति पूर्वक, कि आए थे यथा विश्रांति पूर्वक। अजिर सर के बने युग हंस थे वे, स्वयं रविवंश के अवतंस थे वे। दोनों इस सूर्यकुल का जो ये तालाब है इसके कमल जैसे थे, और झुकाकर सिर प्रथम सिर टक लगाकर निरखते पार्श्व से थे। भृत्य आकर, भृत्य यानी दास, सब देख रहे थे, वो लोग बाहर निकल रहे थे। यहीं होकर अभी यद्यपि गए वे, तदपि वे दिखते सबको नए थे। यही होकर अभी यद्यपि गए थे, तदपि दिखते सबको नए थे। लगे मां के महल को घूमने जब, जियो कल्याण हो यह सुन पड़ाते। यानी कौशल्या के पास गए। सुमंत्र आगम समझ कर रुक गए वे, सुमंत्रागम समझ कर रुक गए वे। आहा काका विनय से झुक गए वे। सचिव वर ने कहा भैया कहां थे, बताया राम ने उनको जहां थे। कहा फिर तात आतुर हो रहे हैं, मिलो तुम शीघ्र धीरज खो रहे हैं। हे काका, सुमंत से बोले जा करके समझाओ उनको। हुई सुनकर सचिव वर को विकलता, रहा क्यों भी निकलता ही निकलता। बोले क्यों, बोले अमंगल पूछना भी कष्टमय है, न जाने क्या न हो अस्पष्ट भय है। न थी गति किंतु बोले वे, हुआ क्या हमें भी अब विकारों ने छुआ क्या। मुझे भी हो रहा था सोच मन में, अभी तक आज नृप क्यों है शयन में। सुमंत्र ने कहा मुझे भी इस बात की चिंता हो रही थी, राजा अब तक शयन थोड़ी करते थे, इतना देर हो गया सो रहे हैं, कुछ तो बात है। बुलाऊं वैद्य या मैं देख आऊं, सभागत सभ्यगत को क्या बताऊं जो दरबारी गढ़ हैं। कुशल हो विघ्न होते गूढ़ तरियों, इधर तुम जा रहे हो लौट कर क्यों। कहा सौमित्र ने, हे तात सुनिए, उचित अनुचित हृदय में आप गुनिए, कि मझली मां हमें बन भेजती हैं। यानी कि कैकेयी हमको जंगल भेज रही हैं, भरत के अर्थ राज्य सहेजती हैं, भरत के लिए राज्य बचा करके हमको जंगल भेज रही हैं। निरख कर सामने जो सांप भारी, सहम जामे अचानक मार्गचारी। सचिव वर रह गए त्यों भ्रांत होकर, रुका नहीं श्वास भी क्या भ्रांत होकर, श्रांत होकर। जैसे रास्ते में भारी सांप देखकर कोई ठिठक जाता है, वैसे उनकी दशा हुई। संभल कर अंत में इस भांति बोले, अये कि अये खेत पर ही दैव ओले। ओला पड़ गया, जिसे खेत पर ओला पड़ जाए, फसल नष्ट हो जाए। कहां से यह कुमति की वायु आई, किनारे नाव जिससे डगमगाई। नाव तो किनारे आ चली थी, अब नई पीढ़ी राजगद्दी पाती, अब क्या हो गया। भरत दशरथ पिता के पुत्र होकर, न लेंगे फेर देंगे राज्य होकर। तुमको लगता है कि भरत राजगद्दी ले लेंगे, वह भी वापस कर देंगे। बिना समझे भरत का भाव सारा, विपिन का व्यर्थ है प्रस्ताव सारा। अब बताओ, न जाने दैव को स्वीकार क्या है।
रहो देखूं कि यह व्यापार क्या है, न रोकूंगा तुम्हें मैं धर्म पथ से, तदप इति तक समझ लूं मर्म अथ से। अथ से इति यानी शुरुआत से अंत तक बात तो समझ लूं क्या है। रोकूंगा नहीं आप लोगों को धर्म के मार्ग पे चलने से। उत्तर की अनपेक्षा करके आंसू रोक सुमंत्र। उत्तर की अनपेक्षा करके कि जवाब क्या आता है बिना सुने, आंसू रोक सुमंत्र, चले भूप की ओर वेग से घूमा अंतर यंत्र। अंदर से हलचल हो गई। अरे मात्र कहकर ही उनको रहे देखते राम, और राम को रहे देखते लक्ष्मण लोक ललाम। चले फिर रघुबर मां से मिलने, बढ़ाया धनसा प्राणा निलने। चले पीछे लक्ष्मण भी ऐसे, भाद्र के पीछे अश्विन जैसे। मानो भादों के पीछे अश्विन महीना हो। तो फिलहाल ये प्रकरण आ गया जब राम लक्ष्मण को विदा लेकर के जंगल जाना है, और तीसरा सर्ग यहां पूरा होता है। चौथा सर्ग अगले भाग में। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार। जय।